नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे रस भरे रसगुल्लों। केमिस्ट्री कनेक्शन परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। मेरा नाम सुजीत जायसवाल है और ये है आपका खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री कनेक्शन विद सुजीत जायसवाल। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए मेरे रस भरे रसगुल्लों, साथ मिलकर के करते हैं संघर्ष। कोई भी एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है, अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद करके छोड़ेंगे, नस्ते नाबूद करके छोड़ेंगे, नागिन डांस करा करके छोड़ेंगे। बस आप हार मत मानना, क्योंकि अगर आपने मान ली तो आपकी निश्चित हार होगी, और अगर आपने ठान ली तो आपको जीतने से आपका पड़ोसी भी नहीं रोक सकता है। तो सुन ले पड़ोसी, अब की बार डीजे तेरे घर के सामने ही बजने वाला है, ये दंगल बड़ा लंबा चलने वाला है। बस आप हार मत मानना, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तुम लोग छोड़ने वाले हो भी नहीं। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने देखना बड़े, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। अगर आपके अंदर जुनून, हौसला, पागलपन है केमिस्ट्री सीखने का, तो एक बार फिर से दिल खोल करके स्वागत है मेरे क्लास में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, इन समस्याओं से लड़कर इसकी खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। बिलीव मी, एकदम मैं जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा एडवांस लेवल तक। कहीं भी कोई भी एग्जाम हो उसको नास्ते नाबूद कर दोगे देखते ही। मज़ा आने वाला आज के क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से समझते हैं, एक भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आराम से समझते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन, यहाँ डिफरेंट टाइप के डेफिनीशंस लिखे हुए हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जितने भी डेफिनीशन हो सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपस में सब कोई डेफिनीशन सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनीशन पे आते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई भी एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे एक्सेट्रा, कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको उड़ा दोगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है समय बचाने के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब हिंदी में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना। एक खास बात है मेरे क्लास का, बाइलिंगुअल में पढ़ाऊंगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी में। काफ़ी मज़ा आएगा, हिंदी वालों को भी मज़ा आएगा और इंग्लिश वालों, सबको समझ में आएगा, ऐसा प्लेटफॉर्म है। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इट इज़ द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, जैसे मान लो हमारे पास एक तत्व है मैग्नीशियम, इसमें हमने क्या ऐड किया? ऑक्सीजन, और क्या बन गया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताओ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है कि नहीं? तभी तो MgO बना है। इसका मतलब यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? तो किस में ऐड हुआ है ऑक्सीजन? तो मैग्नीशियम में ऐड हुआ है ऑक्सीजन। इसका मतलब यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? तो आप बोलोगे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, ओके। सेकंड एग्जाम्पल है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और बना है कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है। बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? इसका, इसका, इसका। तो भैया ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ है? तो कॉपर में ऐड हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? कॉपर का हुआ है। बोलो समझ में आया सबको? ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। पहली परिभाषा रिडक्शन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हिंदी में क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना। किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व अगर जुड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अमोनिया फॉर्मेशन करते हैं, तो बताओ और अमोनिया कैसे बनाते हैं? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, N2। समझ में आया? तो ज़रा बताना, N2 में हाइड्रोजन ऐड हो गया है कि नहीं, और क्या बन गया? अमोनिया बन गया। यहाँ बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है, आपको हम बैलेंस नहीं सिखा रहे हैं, बैलेंसिंग नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो हाइड्रोजन किस में ऐड हो गया है? नाइट्रोजन में, और क्या बन गया यहाँ पे? अमोनिया। तो इसका मतलब ये भी कौन सा एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? रिडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। तो चलो हम बात करते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो H2Cl2, बताओ क्या बनेगा? HCl बनेगा। क्या बनेगा?
HCl बनेगा। बताओ, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया ना, जुड़ना, हाइड्रोजन का क्या जुड़ना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो बताओ हाइड्रोजन किस में ऐड हुआ है, Cl2 में। इसका मतलब यहाँ पे किसका रिडक्शन हुआ है, क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, और क्या बन गया है, HCl। बोलो समझ में आया सबके, ठीक है। अगर हम बैलेंस की बात करें तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो 6 बनाने के लिए 2 को 6 बनाने के लिए 3 से हम मल्टीप्लाई कर दो, बस बैलेंस हो गया। बोलो समझ में आया, कोई डाउट नहीं है ना। तो पहले वाले परिभाषा में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। आते हैं सेकंड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्वों का त्याग। क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्वों का त्याग क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व का त्याग हो जाए, ठीक है, त्याग हो जाए, जैसे H2S प्लस O2, ज़रा बताना क्या बनेगा यहाँ पे, सल्फर प्लस H2। बताओ यहाँ पे H2S है और H2S में से हाइड्रोजन निकल गया है, इसके साथ हो लिया है और ये अकेला हो गया। तो बताओ हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्वों का त्याग हुआ कि नहीं, यहाँ हाइड्रोजन का त्याग हुआ कि नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर का साथ छोड़ दिया है, जिसकी वजह से सल्फर बेचारा अकेला पड़ गया है। इसका मतलब यहाँ पे 101% H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। बोलो सबको समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड डेफिनेशन ऑफ अपचयन, ठीक है, रिडक्शन, ओके। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निकलना, ओके। जैसे MgO, ठीक है, इसी का उल्टा है, देखो MgO। बताओ Mg प्लस O2, समझ में आया। बताओ यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया है, निकल गया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया है O2 के रूप में। तो बताओ ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। बोलो समझ में आया। ऐसे हम एक एग्जांपल और अगर ले लें, जैसे कॉपर ऑक्साइड। बताओ अगर इस ऑक्सीजन को हम निकाल दें तो क्या बनेगा, Cu प्लस O2। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीजन ने धोखा दे दिया कॉपर को, जिसकी वजह से बेचारा कॉपर क्या अकेला पड़ गया, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, अपचयन के हो गए। बोलो मज़ा आया, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन का जो थर्ड डेफिनेशन है उसको समझते हैं, ठीक है। देखो शुरुआत के जो 2 डेफिनेशन हैं वो क्लासिकल डेफिनेशन है, पुरानी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल पुरानी वाली, ठीक है, पहले बहुत चलता था। अब नए नए कॉन्सेप्ट आ गए, मॉडर्न आ गया है, ठीक है। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये आजकल चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो बताओ ये कैसा डेफिनेशन है, ये क्लासिकल है, क्लासिकल डेफिनेशन, पुरानी अवधारणा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने का। और ये क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन। समझ में आया, आधुनिक अवधारणा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने का, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और मोर, मतलब एक या एक से ज़्यादा यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, त्याग हो जाए, नुकसान हो जाए, तो बोला जाएगा वहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बनेगा, Na+, और प्लस इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ये, इलेक्ट्रॉन। बताओ सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, जिसकी वजह से सोडियम पे एक प्लस चार्ज आ गया है।
बताओ यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया। इसका मतलब यहाँ पे सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। समझ में आया। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम बताओ किस ग्रुप का तत्व है, बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी, सेकंड ग्रुप का तत्व है। इसका मतलब अपने में से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है एक बार में, 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंसी 2 है, अतः इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2। समझ में आए। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बोलो मज़ा आया। ठीक है, अब आते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो Cl को अगर एक इलेक्ट्रॉन खिला दें तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके किस में चला जाएगा, Cl- में चला जाएगा। बताओ एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हुआ, गेन हुआ है, जिसकी वजह से Cl किस में कन्वर्ट हो गया, Cl- में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि Cl का क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। F एक इलेक्ट्रॉन को खा करके कन्वर्ट हो गया F- में। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। किसका हो गया, फ्लोरीन का। बोलो समझ में आया, लाउडली कम ऑन, यस नो, यस, ओके। अब देखिएगा फोर्थ डेफिनेशन जो लास्ट है ऑक्सीडेशन का, ठीक है, ओके। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज ये किसका साइन है, इंक्रीज का, शॉर्ट में हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। तो यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा अच्छे से, ट्रिक के साथ, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। अभी सिर्फ दिमाग में इतना रखो कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है चार्ज ऑन एटम। किसी परमाणु का जो चार्ज होता है वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ पे बताओ Na पे कितना चार्ज है, +1। इसका मतलब सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +1। बस इतना दिमाग में रखो, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में यदि किसी सब्सटेंस या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो बोला जाएगा उसका ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे Na गोज़ टू Na++ इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई भी एलिमेंट अगर स्वतंत्र अवस्था में है, फ्री स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। बिल्कुल एकदम रट लो, हमेशा सही होगा, ठीक है। सिंगल रहेगा, मुक्त अवस्था में रहेगा, फ्री स्टेट में रहेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। और आपको बताते हैं अगर कोई आयन है, आयन का मतलब चार्ज हो, प्लस या माइनस, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम के ऊपर अब की बार चार्ज है +1, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। बताओ 0 बड़ा कि +1 बड़ा, +1 बड़ा। बताओ यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ पे सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का घटना। यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो बोला जाएगा उस एलिमेंट, उस सब्सटेंस का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो चलो देखते हैं। जैसे मान लो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को खा लिया और कन्वर्ट हो गया इसमें, Cl- में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़रा बताइए। यहाँ पे मौके पे यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना है, -1 है। ज़रा बताना, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा, घट गया यहाँ पे। इसका मतलब 101% Cl का क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, बोलो मेरे लाल और लाली, समझ में आया कि नहीं, कम ऑन, एस एंड नो। बिल्कुल मज़ा आने वाला आज की क्लास में। कोई भी प्रश्न आ जाए एग्ज़ाम में, उसको हम क्या कर देंगे, गर्दा नस्ते नाबूत, नागिन डांस करा के छोड़ेंगे। कोई भी पेपर हो, ठीक है, इसको मिटा दें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसको हम मिटाए दिए दे रहे हैं,
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, मिटा दूं? ओके। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे पढ़ाई में सबसे मेरी पढ़ाई पसंद आए, मेरी पढ़ाई पसंद आए। बिल्कुल पसंद आने वाला है, मज़ा आ जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा ट्रिक पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। मज़ा आ जाएगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा ही, देखिएगा आप लोग। कसम उड़ान चल लेगी, नाश्ते नाबूद कर दोगे आप लोग सेकंडों में, सेकंडों में। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये क्या होता है? नाम से स्पष्ट है। यदि इसका संधि विच्छेद करें, रेड धन ऑक्स, लाल साण मत समझिएगा। रेड का मतलब यहाँ पे रिडक्शन है, ऑक्स का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली दोनों हो, एक साथ हो, तो उसे क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो। एक चीज़ और बता दूं, रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं, बिल्कुल एक साथ होते हैं, एक समय पे होते हैं। ठीक है, जितना ऑक्सीडेशन होगा उतना रिडक्शन होता है, बिल्कुल एक टाइम में। चलो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। CuO प्लस H2 क्या बनेगा? कॉपर प्लस पानी। ठीक है, चलो आप लोग ध्यान से बताइएगा। पहचानने का तरीका कि ये रेडॉक्स है कि नहीं है, कैसे पहचानोगे? इसमें रिडक्शन भी होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है तो इसका मतलब 101% वी कैन से इट इज़ ए रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है ये? रेडॉक्स रिएक्शन। पहला तरीका क्या है अपना? बाय डेफिनेशन, जो अभी तक हम सिखा चुके हैं कुछ देर पहले, वहीं से आप बता सकते हो। बताओ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का निकलना देखना ध्यान से, यहाँ कॉपर सिंगल हो गया है, कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। अपचयन कहलाता है। और जरा बताना, यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या ऐड हो गया है? ऑक्सीजन। बताओ, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन के बेसिस पर आराम से हमने पहचान लिया कि भैया इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसका मतलब 101% वी कैन से इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। बोलो, समझ में आया? एक तरीका और है पहचानने का, ऑक्सीडेशन नंबर आपको आना चाहिए, मतलब चार्ज। क्लास 9th में आपको सिखाया गया होगा। जिसको नहीं पता है, जो साइंस नहीं पढ़े हैं, वो बिल्कुल देखें, ऐसे ही आपको हम सिखा रहे हैं, बिल्कुल पकड़िएगा आप लोग। ऑक्सीजन का आप याद कर लो कितना होता है? -2 होता है। कितना होता है? -2 जनरली। ठीक है, कंपटीशन में लगभग हमेशा आपको मिलेगा ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इसका -2 है तो इसका मतलब 101% इसका कितना होगा? +2।
क्योंकि नेट में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। बताइए, अगर मैं इसको छिपा लूँ क्या कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? नहीं। अगर यहाँ पे -2 है, नेट में 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? +2। इसका मतलब यहाँ पे कॉपर का कितना है? +2। कॉपर यहाँ सिंगल अकेला है, फ्री स्टेट में है, कितना होगा? हमेशा 0 होगा। ठीक है। अब आप लोग बताइए, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कहाँ चला गया? 0। बढ़ा कि घटा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन। समझ में आया? ठीक है। चलो यहाँ हाइड्रोजन का निकालते हैं। हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। समझ में आया? कितना होगा? 0। यहाँ पे ऑक्सीजन का भी मैंने बताया -2, इसका कितना? -2। और हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना होगा? +1। हमेशा लगभग आपको मिलेगा जनरली हाइड्रोजन का +1। ठीक है। बताओ, हाइड्रोजन 0 से कहाँ गया है? +1 में गया है। बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा? बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ये भी एक तरीका है। बोलो मज़ा आया कि नहीं? तो ये है चेक करने का तरीका, कोई भी रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं है। ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन ऐसे आपके एग्ज़ाम में बनता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो बड़े आराम से आप बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। बाय डेफिनेशन भी बता सकते हो, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ईच एलिमेंट का, प्रत्येक तत्वों का लिख करके आप बता सकते हो आराम से। ठीक है। अब आपको मैं सिखाने वाला हूँ, यहाँ पे 2 नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। रिएक्शन दे देगा लिख करके और आपसे पूछ लेगा कि भाई पहचानो आप कौन रिडक्शन है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ओके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हिंदी में ऑक्सी कारक, ठीक है। ऑक्सी कारक किसे कहते हैं? ज़रा देखिए ध्यान से आप लोग। सिंपल सा इसका परिभाषा है, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। सुनिएगा ध्यान से, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। उल्टा बोलना है, और अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपचायक। ठीक है। यहां परिभाषा लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। अभिक्रिया में जिस पदार्थ का उल्टा बोलना इसका अपचयन होता है, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसका उल्टा ये है, इसमें क्या लिखोगे? अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो चलो जल्दी से आप लोग बताइए, इस रिएक्शन में अगर मैं आपसे पूछूं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप लोग बताइए जल्दी से। डेफिनेशन क्या है? अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, तो अपचयन किसका हो रहा है? CuO का क्या हो रहा है? रिडक्शन अपचयन हो रहा है। इसका मतलब CuO क्या है? यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो मज़ा आया कि नहीं? लाइक कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें पहचानना है। तो क्या लिखा हुआ है? अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो भाई बताइए आप लोग, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? H2 का हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब 101% यह क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। अपचायक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया कोई रिएक्शन दे करके अगर आपसे पूछता है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर ये आपको पहचानना है तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा, और अभिक्रिया में जिस पदार्थ का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, वो पक्का क्या होगा? अपचायक होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उल्टा बोलना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखो कितना क्वेश्चन बनेगा। इस प्रश्न से कितना क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन, किस अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकृत हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? ठीक है, तो भैया बताओ इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? बताइए आप लोग। यहाँ पे H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, H2O में जा रहा है। इसका मतलब कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन ऑक्सीकृत हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा H2, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन अपचयित हो रहा है? बताओ अभिक्रिया में किसका रिडक्शन हो रहा है? CuO का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब कौन रिड्यूस हुआ है, कौन अपचयित हुआ है? तो आप बोलोगे CuO क्या हो गया है? अपचयित हो गया। थर्ड क्वेश्चन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, बताओ किसका अपचयन हो रहा है? CuO का। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभिक्रिया में जिस पदार्थ का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये 4 प्रश्न आपके एग्जाम में इस प्रश्न से बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बनते हैं। बोलो मज़ा आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा, और सारे परिभाषा हम बना सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के और रिड्यूसिंग एजेंट के। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है? +2 है, +2। यहाँ पे क्या हो गया? 0। तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा? घट गया। कौन घटाया, कौन ऑक्सीडेशन नंबर को कम किया? H2। ठीक है, तो H2 क्या कर रहा है? Cu के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। इसी वजह से H2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक है। समझ में आया? तो ऐसे पदार्थ जो दूसरों के ऑक्सीकरण संख्या को कम करते हैं क्या कहलाते हैं? वो अपचायक कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जो काम करते हैं उन्हीं काम के आधार पे नाम मिल गया, उन लोगों को नाम पड़ गया। समझ में आया? ऐसे ज़रा बताओ, CuO H2 के साथ क्या कर रहा है? 0 से H2 हाइड्रोजन कहाँ चला गया? +1 में। तो यहाँ पे CuO ने क्या किया? हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण संख्या को क्या किया? बढ़ा दिया। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो दूसरों के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद का घटाते हैं, दूसरों का बढ़ाते हैं। समझ में आए? ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पे +2 कहाँ चला गया है? 0 में। ठीक है, 0 में। तो इसने क्या किया? घटा दिया। H2 ने क्या किया? घटा दिया। और खुद अपने का क्या किया? बढ़ा लिया। खुद का क्या किया? समझ में आया? सॉरी, देखो +2 से कहाँ चला गया? 0 में, घट गया। समझ में आया? और ये क्या किया? अपना बढ़ा लिया। ठीक है, उल्टा होता है। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आपको हम बताते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, ठीक है, इसका परिभाषा आपको समझ में आ गया, और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक और परिभाषा हम बना सकते हैं, मिटा दूं? ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो फॉर इनकन्वीनियंट कॉस्ट। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था,
तो चलिए रेडॉक्स रिएक्शन के सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकंड एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्ज़ाम में आ सकता है, ऐसे रिएक्शन लिखा रहेगा पहले से ही, H2S प्लस Cl2 to gives सल्फर प्लस 2HCl। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन आप देख रहे हो ना, आपको एग्जामिनर देखो कैसे फंसाएगा, कितने टाइप से फंसा सकता है। इस क्वेश्चन से टोटल और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से टोटल 4 और क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। नंबर 1 आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीडाइज हो रहा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ये पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कौन सा पदार्थ है जो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस्ड। तीसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कौन सा पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और लास्ट क्वेश्चन बन सकता है कौन सा सब्सटेंस या पदार्थ रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो चलो बच्चों फटाफट बताओ इसका उत्तर आप लोग। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, 1 मिनट का समय लें और इसका उत्तर आप लोग बताइए। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसका उत्तर हम फटाक से बता सकते हैं, या बाय डेफिनेशन भी बता सकते हो। शुरुआत में मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने शुरुआत में आपको ये सिखाया हुआ है कि कितने डेफिनेशन हो सकते हैं ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के, तो वहाँ से भी आप इसका उत्तर बता सकते हो बाय डेफिनेशन। ठीक है, चलो सबसे पहले डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डेफिनेशन के थ्रू इसका उत्तर बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ H2S है, यहाँ सल्फर अकेला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने धोखा दे दिया, ये बेचारी अकेली हो गई। अच्छा, इसका मतलब यहाँ सल्फर सिंगल हो गया। ठीक है, इसका मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकला होगा, तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण हुआ है। समझ में आया। तो इस रिएक्शन में, इस रेडॉक्स रिएक्शन में H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा, क्लोरीन की बात करें, यहाँ Cl2 और यहाँ HCl में कन्वर्ट हो गया। ज़रा बताओ, यहाँ Cl है, खाली Cl है सिंगल, और यहाँ पे H भी आ गया है, तो ज़रा बताना यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन, अपचयन। बस उत्तर आ गया, बड़े आराम से बता सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर से भी बता सकते हो। बताइए हाइड्रोजन का कितना होता है जनरली, +1। सल्फर का यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है, माइनस में बोल दो, -2। यहाँ मुक्त अवस्था में क्लोरीन फ्री स्टेट में है तो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ सल्फर फ्री स्टेट में है, 0। हाइड्रोजन का +1 जनरली, क्लोरीन का यहाँ पे -1 जनरली। ओके, तो ज़रा बताना यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, इधर भी कितना है, +1। जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता है उसे कोई लेना देना नहीं है, वहाँ आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, खाली चेंजेस देखना है किस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। ज़रा बताना आप लोग, सल्फ़र के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, यहाँ -2 है, यहाँ पे 0 है। समझ में आया। तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। ठीक है, -2 से कहाँ गया, 0। देख लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, बढ़ गया है, इसीलिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर बात करें, क्लोरीन का यहाँ 0 है और यहाँ पे कितना, -1,
मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, घट गया है, रिड्यूस हो गया है। इसीलिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन ये वाला है, ये वाला पार्ट, इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। समझ में ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है। तो बाय डेफिनीशन भी हो गया और ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर भी हो गया, ठीक है। चलो उत्तर बताइए आप, जल्दी जल्दी बताइए, अब तो हो जाएगा फटाक से, सेकंडों में हो जाएगा। पहले का उत्तर क्या होगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, H2S, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, H2S। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन सा पदार्थ अपचयित हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ है, क्लोरीन, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, Cl2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन किसका हुआ है, Cl2 का, तो यहाँ पे Cl2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2S का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, H2S। खत्म। बोलो सबको समझ में आया, अरे बोल रहे यस नो, यस यस यस, ठीक है। बोलो मज़ा आया कि नहीं आया, बिल्कुल। इससे इजी नहीं हो सकता है, सेकंडों में उत्तर से देखते ही बता सकते हो, ठीक है। अच्छा आप ऐसे भी सोच सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को ऐसे भी सोच सकते हो, समझ सकते हो। देखो ज़रा बताना आप लोग, Cl2 की अगर हम बात करें तो ये जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के साथ क्या कर रहा है, ज़रा बताना आप लोग। -2, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और इस साइड में कितना है, 0 है। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसका मतलब Cl2 ने क्या किया है, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या किया, बढ़ा दिया। और Cl2 की यदि हम बात करें तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या फ़र्क पड़ा, क्या परिवर्तन हुआ, ज़रा देखो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है और इस साइड में कितना हो गया, क्लोरीन का -1, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, रिड्यूस हो गया। समझ में, इसका मतलब ये क्लोरीन जो है ऐसा पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और खुद के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में, तो ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करे, बढ़ाए, और खुद का क्या करे, घटाए। समझ में आया, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। बोलो समझ में आया, ठीक है। अच्छा ऐसे भी सोच सकते हो, ये पदार्थ क्या कर रहा है इस पदार्थ के साथ, तो H2S Cl2 के साथ क्या कर रहा है, Cl2 के ऑक्सीडेशन नंबर को घटा रहा है और खुद के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहा है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो समझ में आया, ठीक है। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, मिटा दूं, ओके ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रेडॉक्स रिएक्शन दिलो दिमाग पे छा जाना चाहिए, एक भी पॉइंट में छोड़ने वाला नहीं। पेपर की खोपड़ी में छेद करके छोड़ेंगे अब की बार, कोई भी एग्ज़ाम हो, एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाना चाहिए। तो आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल पे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भी क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पर जंग लगना भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। समझ में आया, ठीक है, ओके। चलो समझते हैं कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है। मान लो हमारे पास लोहा है Fe, हमारे वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन गैस है, और क्या है, पानी है, नमी है, मॉइस्चर है,
ठीक है। मान लो XH2 है, समझ में आया? ठीक है। रिएक्शन करके क्या बनेगा? जंग, जीत लेंगे जंग। ठीक है, चलो क्या है फॉर्मूला जंग का? Fe2O3.XH2। इसको बैलेंस करें, 4 3 2, 4 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 4 लोहा है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। समझ में आए? ये जो आप देख रहे हो केमिकल सब्सटेंस, ये क्या है? ये रस्ट है। ये क्या है? रस्ट। इसका केमिकल नेम है आयरन 3rd ऑक्साइड। कलर कैसा है? ब्राउनिश रेड। कैसा कलर है? ब्राउनिश रेड कलर है। ठीक है, ये है जंग का फॉर्मूला, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सा जंग है, कौन सा रस्ट है? फॉर्मूला नीचे 4 ऑप्शन देगा, जहाँ लिखा रहेगा Fe2O3.XH2O, वहाँ टिक मार देना। ठीक है, ओके। चलो चेक करते हैं कि ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है, कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, सबसे बढ़िया विधि क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर विधि। तो इसमें क्या करते हैं, ईच एलिमेंट का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर को लिख देते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ लोहा फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। फ्री स्टेट में है 0। हाइड्रोजन का जनरली +1, ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे निकाल लो राइट साइड में, ऑक्सीजन का -2 होता है जनरली, इसका कितना हो जाएगा? +3। यहाँ 3 है, यहाँ माइनस है तो आप प्लस उल्टा बाकी ये। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है नेक्स्ट लेक्चर में, मज़ा आ जाएगा, ट्रिक के साथ सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। ओके, -2। ठीक है, कोई डाउट नहीं? अब देखो, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है वहाँ से हमको कोई लेना देना नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, पानी यहाँ भी है, यहाँ भी है, +1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऑक्सीजन एलिमेंट का -2 यहाँ भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ से मतलब कितने का चेंज हो रहा है ये सब देखा जाता है। तो यहाँ लोहा ज़रा देखो, यहाँ लोहे का 0 है और यहाँ पे +3 है। बताओ 0 से कहाँ +3, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा? बढ़ा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2। बताओ बढ़ा कि घटा? बढ़ा कि घटा? तो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। अतः लोहे पर जंग लगना एक रेडॉक्स रिएक्शन है। बोलो मज़ा आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मिटा दूँ? ठीक है, अब आते हैं 4th एग्जाम्पल पे। ठीक है, अब आते हैं 4th एग्जाम्पल पे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 4th एग्जाम्पल, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 4th एग्जाम्पल, फोटो सिंथेसिस प्रोसेस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है यह भी रेडॉक्स रिएक्शन है। चलो चेक करते हैं कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इक्वेशन सबको पता होगा आई होप। इक्वेशन बताइए, पौधे क्या
करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। भोजन कैसे बनाते हैं ज़रा देखो। हम लोगों से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ों से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, और क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। भोजन क्या है, ग्लूकोज C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। और प्लस प्राणदायी गैस छोड़ते हैं, क्या है वो, ऑक्सीजन। काफ़ी इम्पोर्टेंट, समझ में। बैलेंस करें यहाँ पे 6, जैसा कि मैंने कई बार बताया कि यहाँ रेडॉक्स से मतलब बैलेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है, समझ में, बैलेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी बैलेंस कर दे रहे हैं। वहाँ 6 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, देखो बैलेंस हो गया, ठीक है। बड़े आराम से बता सकते हो कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। चलो सबसे पहले बाय डेफिनेशन बताते हैं ये रेडॉक्स है कि नहीं है। चेक करो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करो जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CO2, ठीक है। यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लेकिन हाइड्रोजन भी। इसका मतलब CO2 में क्या ऐड हो गया है, हाइड्रोजन। तो यहाँ आप ज़रा बताइएगा आप लोग, क्या यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है कि नहीं है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। मतलब CO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, अपचयित हुआ है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, रिड्यूस हुआ है कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में, ठीक है। अच्छा ठीक है। H2O की बात करें, H2O यहाँ पे क्या है, O2। आप लोग बताइए ध्यान से, क्या हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हुआ है, क्या यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। बस मिल गया उत्तर। बड़े आराम से बता सकते हो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। ये 4 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, समझ में आया। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर से भी बता सकते हैं इसको उत्तर, कैसे, ऑक्सीजन का कितना यहाँ पे -2, कार्बन का कितना +4, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 ऑक्सीजन पे -4, तो कार्बन कितना हो जाएगा +4, ठीक है। बताऊंगा मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑक्सीडेशन नंबर वाला ही होने वाला है, ठीक है। ओके, यहाँ पानी की बात करते हैं। पानी का यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसका -2 जनरली, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का जनरली -2, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे कार्बन का कितना हो जाएगा 0, ठीक है। कैसे, क्योंकि नेट में कार्बोहाइड्रेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगर इसको छुपा लें, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन पे -2 तो 6 ऑक्सीजन पे कितना -12, ऐसे एक हाइड्रोजन +1 तो 12 हाइड्रोजन पे +12, नेट में कितना हो जाएगा इसके ऊपर कार्बन 0, कट जाएगा, +12 -12 मतलब इसके ऊपर कितना होना चाहिए 0। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे मैथमेटिक्स से थोड़ा सा, ठीक है। ये मुक्त अवस्था में है तो इसका कितना हो जाएगा 0, बस उत्तर मिल गया। चेंजेस देख लो, कौन सा एलिमेंट है जिसमें चेंज हो रहा है, कार्बन। यहाँ +4 में है, यहाँ पे कार्बन 0 में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, कम हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। देखो रिडक्शन लिखा है कि नहीं लिखा है। और यहाँ पे ज़रा देखो ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब ज़रा बताना -2 से कहाँ गया है 0 में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, कम हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा हुआ है, -2 है, यहाँ 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, बढ़ गया है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका 100% ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है।
अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बड़े आराम से बता सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब CO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, समझ में आया? पानी क्या है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आया? कोई डाउट नहीं? ठीक है, मिटा दूं? ओके। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा। ठीक है, जब एग्जामिनर काफ़ी हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़रा देखना ध्यान से। जैसे मान लो हमारे पास एक रेडॉक्स रिएक्शन है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस। एक्वस मतलब होता है जलीय, आयन फॉर्म में है, पानी में है। एक्वस कितना चार्ज है? +2, और ये कन्वर्ट हो गया Zn+2 एक्वस और कॉपर सॉलिड में। ओके, इसका भी उत्तर आराम से बता सकते हो। जिंक सॉलिड ज़रा बताना आप लोग, जनरली फ्री स्टेट में कितना हो जाएगा इसका? 0। अब ज़रा बताना 0 से कहाँ +2, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बढ़ गया है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन। समझ में आया? इसका मतलब जिंक का Zn+2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया है जिंक, किस में? Zn+2 में। ठीक है, Cu+2 कहाँ गया? 0 में। ठीक है, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा? +2 अब 0 हो गया, कम हो गया? कम हुआ, मतलब रिड्यूस हुआ, मतलब रिडक्शन। समझ में आया? इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल देख रहे हो यह भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। लो, समझ में आया सबको? ठीक है, यहाँ से भी टोटल 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, और क्या बन सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन और बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, बताओ उत्तर बताइए जल्दी जल्दी। ऑक्सीडाइज्ड, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? जिंक का, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? जिंक। कौन रिड्यूस हुआ है? जिसका रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है? Cu+2 का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? Cu+2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? अभिक्रिया में जिस पदार्थ का क्या हो? रिडक्शन हो, उल्टा बोलना है। रिडक्शन किसका हो रहा है? Cu+2 का, तो उत्तर क्या हो जाएगा? Cu+2। रिड्यूसिंग एजेंट, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का क्या हो? ऑक्सीडेशन हो। किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन? Zn का, तो इसका उत्तर हो जाएगा Zn। ठीक है, ओके, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो दूसरों के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दें और खुद के ऑक्सीडेशन नंबर को घटा लें। समझ में आए? तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो दूसरों के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करे? घटा दें और खुद के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करें? बढ़ा लें। बढ़ेलू घटेलू, समझ में आया? क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। समझ में आया?
अच्छा एक और अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं ज़बरदस्त, वो भी है, ऐसे भी सोच सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का एक और डेफिनेशन बताने चल रहे हैं, देखना ध्यान से आप लोग, ऐसे ही बोल सकते हो। एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सुनना ध्यान से, हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ठीक है, एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है। और जितने नॉन मेटल होते हैं, ऑल नॉन मेटल्स, सभी अधातुएं, सभी अधातुएं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? क्या होते हैं आपको बताना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब ऑक्सी कारक होते हैं। एक बार फिर से, इस दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे सभी नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। समझ में है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इस दुनिया में जितने भी डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जैसे ऑल मेटल्स, जितने मेटल्स हैं सभी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और वे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बोलो समझ में? ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, एक भी कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ा नहीं, सब कुछ बताया, डिटेल में बताया है, ठीक है। ट्रिक भी बताया, कॉन्सेप्ट भी बताया, ठीक है। बस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, कुछ मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन बनेंगे। इट्स माई चैलेंज, इट्स माई गारंटी, ठीक है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जैसे ऑल नॉन मेटल, कोई नॉन मेटल ले लो, जैसे क्लोरीन। बताओ, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। और क्या बनाता है? Cl-। इसका मतलब Cl क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, या एक्सेप्ट होने की टेंडेंसी होती है। समझ में? ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सोडियम Na+ में कन्वर्ट हो गया एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, ठीक है। ज़रा बताना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया ना सोडियम, इसका मतलब सोडियम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, और मेटल भी है सोडियम। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक टॉपिक और इसमें शेष बच गया है, चलो देख लेते हैं वो भी। कोई डाउट तो होगा नहीं, आई होप। ठीक है, मिटा दूँ? ओके। जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं? वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति व्यवहार कर सकते हैं। समझ में आया? लास्ट टॉपिक है रैंसिडिटी। हिंदी में इसको बोला जाता है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, रैंसिडिटी, ठीक है। ये क्या होता है रैंसिडिटी? जब तेल या वसा, जब तेल या वसा
ऑक्सीकृत होते हैं तो ऐसी प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है। When oils or fats are getting oxidized, the process is known as rancidity। बोलो बच्चों, समझ में आया? जब तेल या वसा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। When oils or fats are getting oxidized, the process is known as rancidity। जब तेल को बहुत दिन तक रख देते हैं या वसा को, तो वो तेल धीरे धीरे खराब होने लगता है। समझ में आया? जैसे चिप्स का पैकेट, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है। वो क्या काम करता है? नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन से बचाता है उस चिप्स को, क्योंकि चिप्स जो है तेल में छान करके बनता है। समझ में? मतलब जो आलू के चिप्स हैं, तो क्या किया जाता है? उसको छाना जाता है पहले तेल में। समझ में? तो चिप्स में क्या लगा हुआ है? तेल। तो भाई अगर तेल ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम पैकेट में क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। समझ में? एक्चुअली में जो हम पैसा पे करते हैं चिप्स का, एक्चुअली में नाइट्रोजन का देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन महंगा होता है। ठीक है। वो जो चिप्स है उसका ज़्यादा नहीं खर्चा आता है, वो जो नाइट्रोजन गैस भरते हैं उसका होता है। समझ में आया? ठीक है। तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस। समझ में आया? ठीक है। अगर उसमें ऑक्सीजन लग गया तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मेरे सखियों, मेरे दोस्तों, मेरे सहेलियों, अब प्रश्न उठता है विकृत गंधिता से क्या क्या नुकसान है। तो एक्चुअली में विकृत गंधिता से कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ खाने अयोग्य हो जाता है, असुरक्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि विकृत गंधिता से वो भोजन, उसका जो रंग है, स्वाद है, गंध चेंज हो जाते हैं। तो यहीं पर इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। क्या है रेडॉक्स की अगली कहानी, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तब तक के लिए आपका अपना सुजीत जायसवाल लेना चाहता है विदा। चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों से भी कराओ, ताकि उनको भी फ्री कंटेंट मिल सके और वो भी आगे बढ़ सके। कंटेंट की बात कर रहा हूँ, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में। पूरे यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, मिला लीजिएगा। अगर मज़ा आएगा तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाओ, तभी और वीडियो लेकर के आऊँगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने मित्रों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर शेयर करें। यदि आप लोगों का दोस्तों कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।